हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम बिल्कुल बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, आज की जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं, उसका आरंभ करते हैं। और आज का जो टॉपिक है पेडागोजी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पढ़ेंगे हम राइट टू एजुकेशन यानी RTE 2009 के बारे में। तो चलिए एक बार सभी बच्चे इस वीडियो को क्या है शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जो टॉपिक का नाम है वो क्या है मेरे भाई, याद रखना, राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE एक्ट 2009। तो जिस भी भाई को इस प्रकार के नोट्स चाहिए तो याद रखना वह टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जीत मंत्रा है। आप इन नोट्सों को वहां से प्राप्त कर सकते हो, PDF को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए एक बार याद रखना, ये जो क्लास है उसे प्रारंभ करते हैं। उस क्लास को याद रखना। तो क्या है ये देखो, पहला है कि RTE है क्या और ये लागू कब हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, इस सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, RTE का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ था। याद रखना कि RTE की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है मेरे भाई, याद रखना, राइट टू एजुकेशन। और ये कब बना था यानी तैयार कब हुआ था, 2009 में तैयार हुआ था। और इसे लागू कब किया गया था भारत में, याद रखना 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। उस समय कहां पर छोड़ के, सिर्फ ओनली J&K यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्या हुआ था, ये लागू नहीं हुआ था। यानी कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, बाकी सभी जगह क्या है पूरे भारत में इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2002 10 को। इसे लागू करने का जो उद्देश्य था RT 2009 को, वो उद्देश्य क्या था हम इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितने भी बच्चे हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के, उन सभी बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाए। तो देखिए इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में, यानी कि संविधान का जो 86वां संशोधन था 2002 में, याद रखना, आर्टिकल 21A के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा यानी कि बच्चों को बिल्कुल फ्री शिक्षा और सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए, बच्चों को देने का प्रावधान किया गया। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि जो RTE जो है वो किस संशोधन के द्वारा संविधान में वो हुआ था, तो याद रखना 86वां संशोधन था। कौन सा, 2002 के अंदर था। और आर्टिकल कौन सा था, वो आर्टिकल था आर्टिकल 21A था। इस चीज के बारे में आप लोग याद रखना। अब इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और शिक्षा कैसी मिलनी चाहिए, याद रखना, निःशुल्क यानी कि फ्री, उन्हें जो एजुकेशन है वो देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इससे जुड़ा हुआ वो क्या है, याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो देखिए, जिस भी मेरे भाई की यानी कि जिस भी बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष की है, उन सभी बच्चों को क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए। और ये सभी को दी जाए, ऐसा नहीं है कि जर्नल वाइज या किसी के साथ कोई भेदभाव हो, किसी जाति को लेके भेदभाव हो कि ठीक है भाई ये उच्च जाति का है, जर्नल में है, ये SC में है, ये OBC में, ये ST में, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, सभी को समान रूप से क्या है शिक्षा जो है वो प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ में ध्यान देना, देखिए इसके साथ में क्या होता है, डिसेबल यानी कि जो बच्चे क्या है, याद रखना, कि जो बच्चे थोड़े विकलांगता के रूप में आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हैं, चाहे वो गूंगे हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, वो किसी भी प्रकार का डिसेबल जो बच्चा होता है, बच्चों के लिए आयु की जो सीमा थी वो कितनी थी, 6 से 18। यानी कि अगर कोई बच्चा सामान्य आयु का है, सामान्य आयु क्या है, यानी सॉरी, सामान्य रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए कितनी एज थी, 6 से 14 वर्ष। लेकिन जो डिसेबल्ड बच्चे थे, तो वो कैसे थे, उनकी जो आयु थी वो कितनी, 6 से 18 वर्ष, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें 4 वर्ष का जो था वो क्या दे दी थी, छूट दे दी गई थी। अब देखिए, एज के अनुसार यानी आयु के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होगा, यानी कि एज विज होमोजीनियस हाउस क्लासेज, यानी कि जो बच्चों का, याद रखना, जो एज के अनुसार किस क्लास में किस बच्चे को बिठाया जाएगा, कितनी एज के अनुसार बिठाया जाएगा, इन सब का क्या है प्रावधान दे रखा था। जैसे राइट टू एजुकेशन के कुछ क्या है महत्वपूर्ण, यानी कि भाई क्या है, पॉइंट से बिंदु हैं, हम लोग इन्हें करके जानेंगे कि कौन से हैं। तो देखिए क्या बिंदु है, एक एक करके इन्हें जानते हैं हम लोग। तो एक एक करके हम लोग इन बिंदुओं को जानेंगे कि ये बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, इस पॉलिसी का मेन जो टारगेट था वो क्या था, इन सब चीजों के बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण कुछ निषेध यानी कि बिंदु हम उन्हें जानेंगे आर टू एजुकेशन का।
बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना है। यानी कि बच्चों को कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है, चाहे वो मेंटलिटी हो, चाहे वो फिजिकल हो। यानी बच्चा चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, बच्चों को क्या है, किसी भी प्रकार की सजा नहीं देनी है। जैसे पहले जो टाइम हुआ करता था, उस टाइम में क्या होता था कि जो टीचर होते थे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे। चलो ठीक है भाई, उन्हें मुर्गा बना दिया, उन्हें भी ठीक है अपने हैंड जो हैं वो खड़े कर लीजिए। बच्चा क्या है कि एक काम करो भाई, आपको ये 50 बार लिख के लाना है, कोई गलती की तो। यानी बच्चे को इस प्रकार की कोई भी सजा नहीं देनी है, बच्चे को बिल्कुल फ्री रखना है। फ्री का मतलब क्या है कि बच्चे के ऊपर ये ना हो कि वो किसी चीज को, एजुकेशन को प्रेशर समझे। अगर एजुकेशन को प्रेशर समझेगा तो बच्चा कभी उस चीज में क्या है, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं क्या होगा, निपुण हो पाएगा, ना समझ पाएगा चीजों को, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा। दूसरा क्या है, पॉइंट क्या है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। यानी कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है वो 6 वर्ष है, तो उस बच्चे का सीधा एडमिशन किस में होगा, पहली क्लास में होगा। ये चीज किस में थी, आरटी 2009 में देखा था कि जिस उम्र में बच्चा है उससे कोई टेस्ट ना लिया जाए और उसके उम्र के अनुसार उसे अगली कक्षा में प्रमोट, यानी कि उस कक्षा में दाखिला दिला दिया जाए या दे दिया जाए। नो एडमिशन फीस, यानी कि उन बच्चों से किसी भी प्रकार की जो एडमिशन फीस है, यानी कि जो पैसा है वो नहीं लेना है। उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो है एडमिशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। यानी कि इसका आरटी का मानना था, जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वह प्राइवेट जो ट्यूशन है उसके लिए बच्चों को बाधित नहीं करेंगे, या वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो आए स्कूल टाइम में और वो 10 बच्चों को बिठा ले अलग से कि ठीक है भाई मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसका अलग से पैसा लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं पर भी अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है स्कूल टाइम के अंदर, याद रखना, तो वो बाध्य नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मना कर रखा है कि आप लोग प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे। किसने भाई, आरटी 2009 ने। उसके बाद क्या है, बिना मान्यता के स्कूल चलाना मान्य है। यानी कि क्या होगा कि जिन स्कूलों के पास, याद रखना, मान्यता नहीं है, वो स्कूल क्या है, वो नहीं चलाए जाएंगे। उनके ऊपर क्या है कि कोई ना कोई एक्शन ले लिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे स्कूल से टच में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ताकि अगर कभी भी ऊपर से कोई एजुकेशन विभाग से कोई व्यक्ति इसको देखने के लिए स्कूल को, तो वो शो आउट कर देते हैं कि ये हमारा जो स्कूल है वो स्कूल जो है वो उस स्कूल से ज्वाइंट है, तो हमारे बच्चे उसी स्कूल के हैं। यानी स्कूल का नाम कुछ और होगा, बच्चों की मार्कशीट पे जो नाम आता है वो कुछ और होता है। इस तरीके से आपने देखा होगा अक्सर। प्राइवेट स्कूल में बीपीएल ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% अतिरिक्त क्या है, छूट का प्रावधान है। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल रहेंगे, देखो हम बहुत सारी चीजों के बारे में खुद नहीं जान पाते, वरना इतनी सारी स्कीम है कि अगर किसी का ईडब्ल्यूएस बन रहा है या किसी का बीपीएल कार्ड है, तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके पास क्या है कि उन बच्चों को 25% का क्या है, कोटा यानी कि छूट देनी होगी। अगर कोई उस फीस में वो क्या है 25% का एडमिशन फीस में छूट नहीं दे रहा है, तो आप उनके प्रति क्या कर सकते हो भाई, केस कर सकते हो। ये भी क्या है, आरटी 2009 ने कहा था। तो देखिए, इन चीजों के बारे में कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। उन्हें ये नहीं पता कि भाई हमारा वैल्यू क्या है, बीपीएल कार्ड में क्या प्रॉफिट है, क्या नहीं है। बस वो सारा का सारा ध्यान होता है वो किस पे, भाई राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चीनी मिल रही है नहीं मिल रही। उसके अलावा ये नहीं देखते कि बीपीएल को क्या है, प्राइवेट स्कूल में भी 25% क्या है भाई, डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही है, तो उसका बेनिफिट उठाए नहीं। लेकिन बस हम वही है कि आधी चीजों पे ध्यान देते हैं, जिसकी नॉलेज होती है उन्हीं चीजों की ओर ध्यान देते हैं, बाकी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो याद रखना, प्राइवेट स्कूल में बीपीएल कार्ड और ईडब्ल्यू कार्ड के छात्रों को कितने परसेंट के, 25% के अतिरिक्त छूट मिलती है, ये चीज याद रखना। उसके बाद है 30:1, यानी कि 30 बच्चों के लिए क्या है, एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। किस स्तर पर, प्राइमरी लेवल पे, यानी कि प्राथमिक स्कूल के अंदर 30 बच्चों पर कितने टीचरों की आवश्यकता होती है मेरे भाई, याद रखना, एक टीचर की आवश्यकता होती है। और स्कूल कौन सा रहेगा, प्राथमिक स्तर रहेगा, यानी कि प्राथमिक जो लेवल है वो रहेगा। इसी के साथ में देखिए हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। कुछ पॉइंट नंबर क्या है, 8 है भाई, प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में व उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर हों। जितने भी यानी कि जो भी स्कूल रहेगा, अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करता हूं, यानी कि 1 से 5 तक की बात करता हूं, तो उसका जो दायरा होना चाहिए बच्चे के घर से वो कितना होना चाहिए, वो मात्र 1 किलोमीटर का होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि प्राइमरी जो स्कूल हैं वो मोस्टली हर गांव के अंदर है। क्यों, क्योंकि जो गांव के अंदर जो स्कूल रहेगा तो हर बच्चे का जो घर है वो 1 किलोमीटर की रेंज में हो जाएगा। लेकिन जो उच्च यानी कि 6 से 8 के रहेंगे, वो क्या है, वो हर किसी गांव में नहीं होते। लेकिन अगर दो गांव के बीच में डिस्टेंस भी होगा तो लगभग कितना होगा
कि अगर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बच्चे को आने और जाने में कोई समस्या ना हो, ना ही कोई परेशानी हो। तो इसलिए जो प्राथमिक स्कूल है उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर होना चाहिए, और उच्च प्राथमिक का क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना 3 किलोमीटर। उसके बाद देखिए कक्षा में 1 to 5th यानी कि 1 to 5th यानी कि 1 से 5वीं में एक वर्ष में कम से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चलना चाहिए। यानी कि इनका मानना है कि जो प्राथमिक जो स्कूल रहेंगे, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल रहेंगे कक्षा 1 से लेके 5 तक, उसके स्कूल के अंदर कम से कम आपको 200 दिन स्कूल ओपन होना चाहिए। 200 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं रहेंगी। यानी कि कहने का जो मतलब वो ये है कि 365 दिन में से मिनिमम कितने दिन स्कूल ओपन रहना चाहिए भाई, 200 दिन तो स्कूल ओपन रहना चाहिए, ताकि बच्चा 200 दिन स्कूल जाके चीजों को पढ़ सके या समझ सके। इसी के बाद में देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कक्षा 6 से 8 में एक वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। यानी कि कक्षा 6 से 8 तक जो है उच्च माध्यमिक जो स्कूल रहेगा उसमें एक वर्ष में यानी 365 दिन में कितने दिन भाई स्कूल ओपन होना चाहिए, कितने वर्किंग डेज, 220 जो दिन है वो वर्किंग डेज होने चाहिए। यानी 220 दिन जो स्कूल है वो ओपन होना चाहिए। ये चीजें सारी किसमें कही गई हैं, यह सारी चीजें आरटी 2009 में कही गई हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने एक टेबल निकाली है, एक यहाँ पर रेशो निकाला है, वो रेशो क्या है इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो इन्होंने क्या रेशो निकाला है भाई, इन्होंने बताया है कि कक्षा, याद रखना, कक्षा 1 से लेके 5 तक को क्या कहा है, टीजीटी किसे कहते हैं, पीजीटी किसे कहते हैं, पीआरटी किस चीज को कहा जाता है, कौन सी कक्षा को पीआरटी पीजीटी टीजीटी कहा जाता है। तो इन्होंने बताया है, इस चीज के बारे में ध्यान देना, कि कक्षा 1 से लेके 5 तक का जो टीचर होगा उसे क्या बोलेंगे, पीआरटी। और पीआरटी के लिए क्या जरूरी होता है, डिप्लोमा। जिन बच्चों ने बीटीसी कर रखी हो, जेबीटी कर रखी हो, 2 वर्ष का डिप्लोमा करके रखते हैं, वो टीचर क्या बनते हैं, पीआरटी के, यानी प्राथमिक से लेके यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के टीचर बनते हैं। जो कक्षा 6 से लेके 10 तक का टीचर होगा उसे क्या कहते हैं, टीजीटी कहते हैं। इसके लिए क्या अनिवार्य होता है, इसके लिए तो भाई याद रखना, मैं कह सकता हूं या तो डीएलएड मान लेना, बीटीसी या जेबीटी, ये चीज अनिवार्य होती है। 2 साल का नहीं डिप्लोमा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होती है, इस जगह बीएड प्लस में ग्रेजुएशन, ये चीजें होती हैं टीजीटी के लिए। अगर आपको कक्षा 6 से लेके 10 का अध्यापक बनना है तो आपको बीएड प्लस में क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी अनिवार्य है। अब देखिए पीजीटी के लिए टीचर कौन से होते हैं, जिन बच्चों की कक्षा 11 से लेके +2 तक का जो टीचर बनेगा, जो लेक्चरर होता है वो बनेगा, और उस पोस्ट को क्या कहते हैं, पीजीटी कहते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए याद रखना मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या होगा याद रखना मेरे भाइयों, इसके लिए जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, बीएड होना जो है वो अनिवार्य रहेगा। तो जिस भी भाई ने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड कर रखा है वो क्या है, वो 11 से लेके 12 तक का टीचर बनेगा। इसी के साथ देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, कि 1 से लेके 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल रहेंगे उनके लिए जो टीचर और बच्चे का रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहेगा 30:1। यानी 30 स्टूडेंट के ऊपर कितने टीचर की आवश्यकता होगी भाई, एक टीचर की आवश्यकता होगी। ये रेशो होता है, याद रखना इस चीज के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद में कक्षा 6 के लिए क्या होता है, एलिमेंट्री जो स्कूल होते हैं यानी कि 6 से 8 तक के लिए, उनके लिए जो रेशो होता है वो कितना होता है, याद रखना वो होता है 35:1 होता है। इस चीज के बारे में याद रखना, यानी कि 35 से लेके 1 यानी 35 बच्चों के ऊपर क्या होगा मेरे भाइयों, एक टीचर रहेगा। जो 9 से लेके 10th होता है, जो सेकेंडरी स्कूल होते हैं, या 11 से लेके जो 12th स्कूल होते हैं, यहाँ का जो रेशो होता है वो बच्चे के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चे कम भी हो सकते हैं और भाई बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज याद रखना, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर रेशो नहीं है। जो रेशो रहता है वो 1st to 5th होता है, 6 to 8 होता है, याद रखना इस चीज के बारे में। और 1 से 5 तक 30:1 होता है, और एक क्या प्रिंसिपल भी रहेगा, और 35:1 में एक प्रिंसिपल टीचर रहेगा। भाई थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया, याद रखना है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टीचर। उसके बाद में ध्यान देना, कक्षा 1 से 5 में एक वर्ष में कम से कम कितने 800 घंटे की पढ़ाई होना अनिवार्य है। तो हमसे पूछा जाता है कि कक्षा 1 से लेके 5 तक के बच्चों के लिए एक वर्ष में कितनी पढ़ाई होना जरूरी है, तो याद रखना मिनिमम 800 वर्ष जो है वो आपको पढ़ाई करना अनिवार्य है। और अगर मैं बात करता हूँ कक्षा 6 से लेके 8 तक में एक वर्ष में कितने घंटे होने चाहिए, 1000 घंटे बच्चे की पढ़ाई करना अनिवार्य रहेगा। किसमें भाई, कक्षा लेके 6 से लेके 8 तक। और याद रखना एक शिक्षक को एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना है, ये भी किसने कहा है, आरटीई 2009 ने कहा है इस चीज के बारे में, याद रखना। तो देखो क्या कहा है
कि 1 से लेके 5 तक तो क्या है भाइयों कि मिनिमम 800 घंटे तो बच्चे को क्या हो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 से लेकर याद रखना कितने 8 तक के लिए क्या 1000 घंटे कितने एक वर्ष के अंदर। लेकिन एक शिक्षक को एक सप्ताह नहीं 7 दिन के अंदर याद रखना कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य होगा, 45 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। ये उसके लिए क्या होता है एक काम होता है भाई, जिसमें शिक्षक सामग्री उसे पेपर तैयार करनी है और समय का भी क्या है सम्मिलित करना है, यानी कि उसे शिक्षण सामग्री भी क्या है भाई तैयार करनी है इसी टाइम के अंदर। ये चीज याद रखना। अगर मैं बात करता हूं कि अगर किसी स्कूल में 150 चिल्ड्रन हो जाएं तो कितने रेशो निकल जाएगा, 5 टीचर प्लस में क्या हो जाएगा भाई एक प्रिंसिपल रहेगा। अगर 150 टीचर की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा एक 5 टीचर और भाई 150 चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए 5 टीचर और ये क्या हो जाए हेड मास्टर रहेगा। इस चीज के बारे में याद रखना। इसी के बाद में आगे हम लोग जानते हैं तो हम लोगों का यानी कि मैं कह सकता हूं जो हम लोगों की राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है वो क्या होती है मेरे भाइयों, वो समाप्त होती है इसी के साथ में। तो हमें ये जाना हम लोगों ने कि एक कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए, अध्यापक कितने होने चाहिए। हमने इस चीज के बारे में जाना कि भाई कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, प्राइमरी का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। तो इसी के साथ जितनी भी आरटीई 2009 में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे तथ्य थे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी के साथ याद रखना जो आज की हमारी क्लास है वो क्या होती है मेरे भाइयों, वो समाप्त होती है। तो सभी लोग अगर इसी प्रकार के नोट्स की अगर आप इस प्रकार के नोट्स चाहते हो तो सभी बच्चे क्या है आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का नाम क्या है जीत मंत्रा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। मिलते हैं, मुलाकात होती है कल आपसे इसी टाइम 9 बजे। तो जय हिंद जय भारत।